नमस्कार दोस्तों, आज देश के वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह वीडियो बनाना अति आवश्यक हो जाता है कि जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप अब भी अंधकार में हो। आप अब भी इस वायरस के सही पावर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर संपूर्ण विश्व ऐसे कठोर नियमों को न चलाए या ऐसी एडवाइजरी न जारी करे या लॉकडाउन न बनाए तो आप ये समझ लो कि संपूर्ण विश्व की आधी जनसंख्या इस वायरस के चपेट में आ सकती है। मतलब संपूर्ण विश्व की 50% जनसंख्या जो है इस वायरस से संक्रमित हो जाएगी। हमारा आयुष मंत्रालय व WHO ने एडवाइजरी जारी किया है कि हमको एक निश्चित समय अंतराल पे सैनिटाइजर या साबुन से बार बार हाथ धुलना चाहिए। ऐसा न तो WHO और न ही आयुष मंत्रालय ने कहा है कि हम बाहर जाएं तभी आएं और सैनिटाइजर व साबुन का उपयोग करें। यकीन मानिए दोस्तों, आपको बता दें कि न तो सैनिटाइजर इस वायरस का कुछ कर पाता है न ही साबुन। वह केवल और केवल इतना करते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के लिए इस वायरस को निष्क्रिय कर देते हैं। मतलब यही हुआ कि WHO ने जो एडवाइजरी जारी किया है कि एक निश्चित समय अंतराल पे आप सैनिटाइजर व साबुन का उपयोग करें। यकीन मानिए, अगर सैनिटाइजर व साबुन से अगर इस वायरस से या अगर इस वायरस का कुछ होता है, अगर ये वायरस मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते तो यकीन मानिए संपूर्ण जितने भी लोग इस वायरस के वैक्सीन को ढूंढने में लगे हैं वो अवश्य इस वायरस का अब तक तोड़ तो निकाल ही लिया होता। मतलब ये समझ लीजिए कि ये सैनिटाइज़र व साबुन इस वायरस का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिवाय इसके कि केवल कुछ समय के लिए इस वायरस को निष्क्रिय कर दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए डरना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य आपको न तो भयभीत करना है न तो डराना है। मतलब यही है कि मैं आपको केवल और केवल सचेत करना चाहता हूं कि आप आयुष मंत्रालय या भारत सरकार और WHO जितनी एडवाइजरी जारी कर रहा है उसको हमें बहुत ही सावधानी से पालन करना है। WHO का एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि WHO ने कहा कि अगर अब भी इस वायरस का वैक्सीन आ जाता है तो आप समझ लो इस वायरस के लक्षण हमको 2022 तक दिखेगा। अब आप समझ सकते हो, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है। अभी एक बात और बता दें हम WHO का कि WHO ने कहा कि हमें इस वायरस के साथ जीना सीख लेना चाहिए। अब आप इसके बारे में अब आप पूरी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वायरस कितना 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 ज़्यादा भयावह है। आप समझ लो कि WHO व आयुष मंत्रालय जब खुद ये नहीं जानते कि हम इस वायरस से किस प्रकार से निजात पाएं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि हम WHO, आयुष मंत्रालय व भारत सरकार के सभी नियमों का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करें। यकीन मानिए दोस्तों, उस समय शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ के समस्त देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे कि आप जहां पे हैं वहीं रहें और लॉकडाउन का पालन करें। आप जहां पर हैं वहीं रहें, सेफ रहें और लॉकडाउन का पालन करें। उस समय मैंने उनके चेहरे पर वो डर और वो मायूसी देखा। वो भी विश्व के एक ऐसे नेता, मतलब भारत या विश्व जो कहें, वो भी एक ऐसे नेता के चेहरे पर मायूसी और डर जो संपूर्ण विश्व के नेतृत्व करने के लिए सर्वोत्कृष्ट नेता माना जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ नेता माना जा रहा है।
अब आप समझ सकते हो कि हमें लॉकडाउन का पालन करना है या नहीं करना। अब मैं एक चीज़ और आपको, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है ये, कि आप अब भी सही आंकड़े से बहुत दूर हैं। आप ये समझ लो कि आप अब भी सही आंकड़े के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है उतने ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है उतनी ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। आप समझ लीजिए कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम है। अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो इसका भुगतान देश को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपके परिवार को भी करना पड़ सकता है। बस आप यही समझिए कि यह वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए आप लॉकडाउन का पालन अवश्य करें। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अगर इस कोरोना वायरस के फैलने के चैन को तोड़ने में आप देश का सहयोग कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये आपका योगदान देश कभी नहीं भूलने वाला है। इसको आप समझ लीजिए। इसलिए यह सही मौका है कि हम अपने देशभक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को दिखाएं और लॉकडाउन का पालन करें। जहां है वहीं रहें, सेफ रहें। और हमारा आयुष मंत्रालय WHO व भारत सरकार जितने भी नियम बना रहा है उसको हमारे पास केवल पालन करने के अलावा कोई भी समाधान नहीं है। इसलिए आप सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें और सारे नियमों को बहुत ही अच्छी तरीके से पालन करें और देश को खाई से जाने से बचाएं। यही सही मौका है अपनी देशभक्ति को, देश को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त कर रहा हूं और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस संदेश को देश के हर नागरिक के पास पहुंचाना आपका उद्देश्य है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, आप वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन उद्देश्य बस इतना है कि आप इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जागरूक अवश्य करें जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।